हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है बेटा वो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25, 24 और 23 को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशन एंड वेव, इन्हीं सभी चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक कर देखेंगे। और ये पूरी वीडियो जो है आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखें और वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। वेलकम टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। चलिए बेटा फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे से बोला है कि इसके अंदर मेटेलिक बार है जिसका यंग्स मॉडुलस अपने को बेटा क्वेश्चन में गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, सारी चीजें गिवन है। बस आपसे क्या बोल दिया कि आप इसको हीट करेंगे बट विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट। तो आप बच्चों को पता है जब आप मेटल या किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे कि उसके एक्सपेंशन को रोकना है तो हमें बाहर से उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उस फोर्स के एवज में अंदर पर एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगी और उसकी ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेस। तो उस शियर स्ट्रेस का यूज करके हम इस शियर फोर्स को फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से ही हो जाएगा बेटा जी फोर्स अपॉन एरिया, तो वाई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स की वैल्यू हो गई सर अपने पास वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो सारी वैल्यूज को एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट इज एफ इज इक्वल्स टू दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एरिया इज योर 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5 इज योर अल्फा एंड द चेंज इज योर 100 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसको अगर बेटा जी अपन चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 11 -8, सो दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये मेरे पास फोर्स इन न्यूटन आया। विच ऑप्शन सर? दैट इज योर ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे से बेटा इन क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिएगा और समझिए कि भाई प्रीवियस ईयर पे किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला बेटा, इसमें हमारे से बोला कि 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग आपके पास रोड्स है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे करके, और मेरे से बोल दिया कि भैया ये थर्मली इंसुलेटेड है बाहर से, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट रहेगी। और स्टेडी स्टेट में क्यू बाई टी की वैल्यू क्या रहती है सर? कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर मैं देखता हूं सो क्यू बाई टी का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो यहां से अगर बेटा हम निकालेंगे दैट इज योर 2k a बाई डेल्टा एक्स। चेंज इन टेम्परेचर इज 3t माइनस T1, तो दैट इज 3t माइनस T1 इज इक्वल्स टू, इसके लिए यूज करता हूं के ए डेल्टा टी बिकम योर T1 माइनस T2 बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा थर्ड वाले के लिए यूज करते हैं 2k a बाई डेल्टा एक्स, और डिफरेंस कितना हो गया सर? T2 माइनस टी। के ए डेल्टा एक्स, के ए डेल्टा एक्स, के ए डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा क्या? दैट इज 3t माइनस T1 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2 माइनस T। तो इसको और इसको अपन पहले इक्वेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू बची सर 2t माइनस T1 इज इक्वल्स टू दैट इज योर 2T2 माइनस T। नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, तो ये बच गया हमारे पास 3t माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T। तो ये इधर जाएगा तो 4t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास T1 प्लस T2 की वैल्यू आई, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से T1 माइनस T2 को इस वैल्यू को यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बच जाएगा कितना सर? 60 माइनस 2T1 इज इक्वल्स टू दैट इज योर T1 माइनस T2। अब देखिए जरा, T2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा कितना सर? 2T1, इधर कितना बचा? 10t माइनस 2T1, सो दैट इज 10t इज इक्वल्स टू 4T1। तो T1 की वैल्यू आ गई सर 5/2t। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। दैट इज 4t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, T1 को इधर ले जा लेता हूँ। 4t माइनस दैट इज 5/2t इज इक्वल्स टू T2, दैट इज योर 8t माइनस 5t/2 इज इक्वल्स टू T2। तो T2 की वैल्यू यहां से आ गई सर हमारे पास 3/2t। रेशियो मेरे से किसका पूछा था? T1 और T2 का, तो दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दैट इज योर 5/2t अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है सर? 3/2t। कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/3। विच ऑप्शन सर? दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये हमारे पर बेस्ड है किस चीज पर? 2 गैसेज हमें दे दी, सेम प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, इन द सेपरेट सिलेंडर विद वेरिएबल पिस्टन ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्यू भी कांस्टेंट है। बोथ द सिस्टम रिवर्सिबली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेसमेंट बेटा जी आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली। देयर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम है। तो आपको पूछ क्या लिया फिर? आर ए बाय आर बी। तो देखिए आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डेल्टा यू। आप देख रहे हो बेटा जी प्रॉब्लम के अंदर क्यू कांस्टेंट, डेल्टा यू कांस्टेंट, इसका मतलब वर्क डन
कांस्टेंट। दो पिस्टन हमें कौन कौन सी दी है, ए और बी, दैट इज डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी डेल्टा वी, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए डेल्टा एक्स आर, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो अगर मैं वर्क डन पहले वाले का लिखूंगा, है ना, तो यहां रख देता हूं मैं वैल्यू को, प्रेशर इक्वल है और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर ए का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू पी पाई आर बी का स्क्वायर डेल्टा आर बी। तो पी पाई से पी पाई कैंसिल, तो आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बी बाय डेल्टा आर ए, है ना। तो सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वाली जो पिस्टन है वो 9 और फर्स्ट वाली ये रही हमारे पास, तो यहां से आर ए बाय आर बी बिकम स्क्वायर रूट बोथ साइड 19 बाय 16, दैट इज आर ए बाय आर बी बिकम 3 बाय 4। नाउ विल चेक विच ऑप्शन 3 बाय 4, दैट इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते, विच ईयर सर, नीट 2025। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, नीट 2024 का क्वेश्चन है। हमारे से एक साइक्लिक प्रोसेस दिया थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, और वर्क डन पूछ लिया आपसे किस वाले पाथ के अक्रॉस, B2C वाले पाथ पे। तो अपने डायग्राम के अंदर देखो बेटा, B2C वाला पाथ ये रहा, और इस पर आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा सर, 0। विच ऑप्शन, डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, देखिए बेटा, ये हमारे पास नीट 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से क्या बोल दिया, कंटेनर हैज 2 चैम्बर, वॉल्यूम V1 V2 आपको दे दिया, पार्टीशन दे दिया, थर्मल इंसुलेटर है आपके पास जो चैम्बर है, चैम्बर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स है, आइडियल गैस गिवन है, प्रेशर दोनों का गिवन है। पार्टीशन को रिमूव करते हैं तो मिक्सचर का जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा वो फाइंड करना है। तो आप जरा सोचिए, प्रेशर इन इक्विलिब्रियम आफ्टर मिक्सिंग, है ना, प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब हीट का एक्सचेंज तो है नहीं, तो मतलब Q इसमें कांस्टेंट रहेगा। पार्टीशन है, सिर्फ आपने उसको रिमूव किया जिसकी वजह से गैस मिक्स की है, तो एक्सटर्नल वर्क डन भी आपका कोई नहीं है, तो इस वजह से तो मतलब Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से Q माइनस डब्ल्यू जो है बेटा वो डेल्टा यू के बराबर हो गया। ये दोनों चीजें हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो जब हम मिक्सचर के बाद की इंटरनल एनर्जी को देखेंगे तो वो इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी का सम होगा। तो इसका मतलब आफ्टर मिक्सचर इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ 2। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है बेटा उसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। तो यहां से आप लिख लेंगे NF/2 कितना हो गया सर, R डेल्टा T। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू F/2 NR डेल्टा T। तो ये वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है। तो मतलब डेल्टा U बिकम F/2 PV। ठीक है, तो इसको अपन रखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी पहले वाले की निकालेंगे F/2 P1 V1। ठीक है भैया, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, तो F/2 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो गई, F/2 P2 V2। और ऐसे अगर डेल्टा U की मैं बात करता हूं दैट इज F/2 इक्विलिब्रियम प्रेशर और टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। यहां पर इन तीनों की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास, दैट इज F/2 P V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू F/2 P P1 V1 प्लस F/2 P2 V2। बेटा F/2 से F/2 कैंसिल, प्रेशर अपने को चाहिए P1 V1 प्लस P2 V2। डिवीजन में कितना आया सर ये अपने पास V1 प्लस V2। तो प्रेशर आ गया P1 V1, P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, V1 कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, P2 कितना है सर हमारे पास, दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6 बाय V1 प्लस V2 हो गया हमारे पास 5, दैट इज 8/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 एटमॉस्फेयर। विच ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है, अच्छा तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है, ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने पास प्रॉब्लम बन जाएगी। तो वो दिमाग लगाना अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे से बोला है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, वॉल्यूम है 30 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के उसमें गिवन है, कुछ ऑक्सीजन उससे हमने बाहर कर ली, तो उसके बाद जो प्रेशर ड्रॉप कर गया वो 11 एटमॉस्फेयर पे गिर गया, और टेम्परेचर है उस सिलेंडर का 27 डिग्री। तो हमारे से बोला है कि मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज नियरली इक्वल टू, अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन रिमूव कर लिए और पहले वाले का मोल मुझे गिवन था, तो आफ्टर रिमूवल जो हमारे पास ऑक्सीजन बची उसका मोल निकाल लेते हैं, दोनों मोल को डिफरेंस करेंगे तो रिमूव्ड जो विड्रॉन वाली ऑक्सीजन है उसका मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा और मैं बेटा वहां से मास निकाल लूंगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो अपन यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसने बोल दिया कि जब आपने विड्रॉ कर ली तो गॉज प्रेशर जो है 11 एटमॉस्फेयर हो गया, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाता है, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 11 प्लस 1 दैट इज 12 ATM। ठीक है, इसका यूज करते हैं। और PV किसके बराबर है, NRT, क्योंकि सर आपको तो नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो PV बाय RT। बेटा वैल्यूज रख लेते हैं, प्रेशर है 12 एटमॉस्फेयर दैट इज 1.015 इंटू 10 टू द पावर
10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 30 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में लिख लेते हैं 10⁻³ आर की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है दैट इज 100/12 इंटू ये अपने पास 27 डिग्री है, केल्विन में लिखेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा 273 प्लस करके ये 12 ऊपर गया तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 1.015 इंटू तो ये बचा बेटा 30 इंटू 10⁵ इन डिवीजन 3 इंटू 10⁴ इसको सॉल्व करते हैं तो एक 3 गया, ये गया कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। तो नीचे हमारे पास कितना बचा नंबर ऑफ मोल के हिसाब से यहाँ निकाल लेता हूँ। सो नंबर ऑफ मोल हो गया 12144 इंटू 1.015 इंटू दैट इज योर 10⁻² डिवीजन में 10⁻3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 10 बचेगा तो 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल लिखे जा सकते हैं 14.4 इंटू 1.015 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.6 मोल। अब आप चेक कीजिए कि अब विड्रॉन के बाद जो है उस पर इतने मोल्स है, टोटल मोल कितने थे तो रिमूव्ड मोल बता दीजिए भाई कितने हो गए। तो बेटा जी हमारे पास रिमूव्ड मोल्स कितने हो गए दैट इज योर 18.20 माइनस 14.6 तो दैट इज योर 3.6 मोल। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो दैट इज योर गिवन मास जो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल इज 3.6 इंटू 32। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में है सो हमें केजी में निकालना है तो 0.116 केजी बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज योर सी ऑप्शन। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपने देखा ये अपने पास सिंपल क्वेश्चन बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या बोलता है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टीवी कर्व। ठीक भाई, तो मेरे से ना इस क्वेश्चन के अंदर टीवी कर्व दिया हुआ है टेम्परेचर वॉल्यूम का आइडियल गैस के लिए। टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, 3 प्रेशर दिए हुए हैं और आपको कंपेयर विद दोज चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज करेक्ट रिलेशन। अच्छा, तो मतलब मुझे प्रेशर का रिलेशन पूछा है कि इन तीनों प्रेशर में से कौन ज्यादा होगा। टी और वी का मेरे पास वॉल्यूम है और प्रेशर का रिलेशन। तो मैं काम कर लेता हूं कि टेम्परेचर को कर लेता हूं कांस्टेंट। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं सरल वाला तरीका बता रहा हूं बेटा। एक तो होता है आप वी टी का कर्व, क्योंकि आपको यहाँ टीवी का ग्राफ दिया है तो फिर आप वी और टी के बीच में रिलेशन बनाएंगे, फिर वहां से आप स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप की मदद से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक और उससे आसान तरीका है, क्योंकि मैं एक टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट मान लेता हूं और फिर आपको पता है पी वी इज इक्वल्स टू nRT बाई वी होता है। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लूंगा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्योंकि इस ग्राफ के अंदर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है तो अगर मान लीजिए कि मैं इस वाले टेम्परेचर को फिक्स कर लेता हूं तो उस पर एक वॉल्यूम मिलेगा बेटा, इस पर एक वॉल्यूम मिलेगा, इस पर एक वॉल्यूम मिलेगा। अब ये प्रेशर P1 का वॉल्यूम V1 है, ये प्रेशर P2 का वॉल्यूम V2 है और ये प्रेशर P3 का वॉल्यूम V3 है। तो अब आप यहां से सोचेंगे कि भाई अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर घट रहा है, तो जिसका वॉल्यूम सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा। तो इस पूरे ग्राफ के अंदर आप देखिए V1 जो है सबसे लीस्ट वॉल्यूम है, तो इस वजह से इसका जो प्रेशर होगा वो सबसे लार्ज होगा, मतलब हाईएस्ट होगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच के कर सकते हैं, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 का आपने निपटाया क्वेश्चन, अब नीट 2020 हमारे पास 3 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल दिया हमारे से एक आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है कि मैं इसको कितने टेम्परेचर तक हीट करूं कि आरएमएस स्पीड जो है इंक्रीज्ड बाय हो जाए। तो मान लीजिए पहले आपकी आरएमएस स्पीड V1 थी, बाद में V1 में 3V1 और इंक्रीज कर गया दैट इज 4V1। इस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री है और इस टाइम का टेम्परेचर उसने पूछा है, तो दैट इज 273 दैट इज 223 डिग्री 223 केल्विन। ये मेरे पास वैल्यू आई। अब देखिए आप V1 बाई V2 आप निकालेंगे, ठीक है। तो V1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि आरएमएस स्पीड की बात हुई है बेटा, तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है √3RT बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और हमारे से एक गैस के बारे में बात किया गया है, ठीक है, और उस गैस का उसी गैस को आपने हीट किया, तो मॉलिक्यूलर मास आपका यहाँ कांस्टेंट रहने वाला है और आर भी आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो आरएमएस स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली रूट के प्रोपोर्शनल है। तो V1 बाई V2 कितना बनेगा जो मैं पूछ रहा था, तो सर V1 बाई V2 बन जाएगा आपका √T1 बाई T2। नहीं, अब T1 की वैल्यू 223 है और V1 को V1 रख लेते हैं और V2 की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास जो मैंने कैलकुलेट की है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ V1। तो इट बिकम्स 4V1 इज इक्वल्स टू √T1 बाई T2। नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1/16। T1 की वैल्यू 223 बाई T2, तो यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी 223 इंटू 16। ये वैल्यू मेरे पास केल्विन में आ रही है मेरे, तो 3295 डिग्री सेल्सियस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस ईयर का क्वेश्चन है, फिर 2025 का क्वेश्चन है ये भी बेटा जी। तो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा। हमारे से क्या बोला, ये ऑसिलेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल दिया हमारे से, इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग सिस्टम स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स फिटेड विद सेंड। आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, उस स्प्रिंग सिस्टम को आपने एक बॉक्स से कनेक्ट किया जिसमें अपने पास सेंड भरी हुई है। उसने बोला कि ऑसिलेट सेंड लीक स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स वर्टिकली सो दैट द एवरेज फ्रीक्वेंसी and average amplitude of the system change with time, which of the following option systematically depict these changes correctly। तो इससे सेंड बाहर आ रही है, जब इससे सेंड बाहर आएगी तो इसके अंदर का जो मास है वो चेंज करता रहेगा। अब हमारे से दो चीज़ों पर दो चीज़ों में वैल्यू पूछी है, एक ओमेगा पे और एक ए पे। तो ओमेगा कितना होता है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है, दैट इज के बाय एम। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, यानी स्प्रिंग के कांस्टेंट वैल्यू पर, तो मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट पे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए जब इससे सेंड बाहर आएगी तो मास डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहली बात तो ओमेगा बढ़ेगा। जब ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा का मतलब क्या होता है सर, 2π/t। तो अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या है कि ऑसिलेशन फास्ट हो गया। अगर ऑसिलेशन फास्ट हो गया तो उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा बेटा और आपका ओमेगा इंक्रीज करेगा। ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है। सो विच ऑप्शन, दैट इज योर बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस ईयर का क्वेश्चन है सर ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है ये हमारे पास है two identical point masses P and Q suspended from separated mass spring of spring constant K1 and K2। देखिए ये भी स्प्रिंग ऑसिलेशन पर ही डिपेंडेंट है। तो स्प्रिंग ऑसिलेशन 2025 में बढ़िया करके उससे क्वेश्चन पूछे गए बेटा। ऑसिलेट वर्टिकली इन द इफ देयर मैक्सिमम स्पीड आर सेम। उसने बोल दिया मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो कौन थे इसमें दो पॉइंट, एक P था और Q था। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए। तो इसका मतलब हम लिख देंगे ओमेगा P AP इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यू ए क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा P बाय ओमेगा क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय ए पी। पूछा क्या है मेरे से इसके अंदर, तो मेरे से बोल दिया इसमें कि द रेशो ए क्यू बाय ए पी ऑफ द एम्पलीट्यूड ए क्यू ऑफ मास क्यू टू द एम्पलीट्यूड दिस। अच्छा, तो हमारे से ए क्यू बाय ए पी ही पूछा है, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। ओमेगा होता है वर्टिकल स्प्रिंग के लिए के बाय एम। उसने बोल दिया दो आइडेंटिकल पॉइंट मास, तो ये वैल्यू तो हो गई दोनों के लिए फिक्स। तो मतलब ओमेगा पी बाय ओमेगा क्यू विल बी रूट ऑफ के पी बाय के क्यू। के पी की वैल्यू कितनी है K1 एंड डिवीजन में कितना हो गया बेटा K2। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय ए पी। तो ये मेरे पास आंसर हुआ। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नीट 2024 का क्वेश्चन है। किस चीज के बारे में है, इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। मास 3 गुना बढ़ा दिया। पहला मास m था, अब मास 3m है। इट्स ओरिजिनल मास एंड लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले लेंथ l थी, अब लेंथ हाफ हो गई है। देन द न्यू टाइम पीरियड, जो नया टाइम पीरियड है ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 दी ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो x/2 इनिशियल टाइम पीरियड के हो गया, तो मेरे से x की वैल्यू पूछी है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बेटा आपको पता है 2π अंडर रूट कितना होता है सर, L/g। तो न्यू टाइम पीरियड की वैल्यू लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा कितना सर, 2π अंडर रूट ऑफ न्यू लेंथ कितनी है L/2 इंटू जी इज इक्वल्स टू x/2। टाइम पीरियड कितना है सर, 2π। ओरिजिनल वाला कितना रहेगा, क्योंकि L/g करना होता है तो पहली लेंथ L और डिवीजन में g बेटा जी। तो L/g से L/g कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया 1/√2 इज इक्वल्स टू x/2। इसको इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 2/√2। इसको अपन लिख सकते हैं सर √2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर इसमें, √2। विच ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सिंपल क्वेश्चन हमारे पास था ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी ऑसिलेशन पर बेस्ड है। एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन है बेटा। एक्सेलरेशन पूछा है आपका पार्टिकल का t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। पहले तो आप इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये ग्राफ किसका गिवन है अपने को, ये हमारे पास गिवन है xt, मतलब xt ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है पार्टिकल के ऑसिलेशन का। xt ग्राफ साइन कर्व में गिवन है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी साइन में आएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा -ω² साइन ω/t। पहली चीज आपने ये पहचानी। दूसरी चीज ये पहचानो कि एक वेव का जो टाइम टेकन है वो 8 सेकेंड है और बेटा एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड अपने को मिल गया, टाइम पीरियड से ओमेगा मिल गया, दैट इज 2π/t, दैट इज 2π/8।
तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 4। इन वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, दैट इज माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड हो गया 1 साइन, तो दैट इज 2 पाई बाई टी 8 सेकेंड इंटू टी। कितने टाइम पे पूछा है मेरे से एक्सेलरेशन सर? 2 सेकेंड पे। सो 2 2 4 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, दैट इज योर 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। यही तो पूछा था मेरे से खाली। तो कितना हो गया सर? माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, दैट इज योर ए ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन है इस पर, जो आपका प्रीवियस ईयर में बेटा 25, 24 और 23 में पूछे गए। होप सो कि वीडियो आपके लिए बेटा काम की रहे और आप इसकी मदद से अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग और रिजॉल्व कर सके बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।